राम की कहानी हमारे जीवन में जोश भरने वाली है। राम माता कौशल्या के पास जाते हैं आज्ञा लेने के लिए कि हम वन जा रहे हैं। क्या कहते हैं? सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। कि माता जी, वह पुत्र कितना भाग्यवान है जो अपनी मां की इच्छा और पिता के आदेश का पालन करता है। सोच देखिए कि वो क्या कहते हैं वहां पर। फिर क्या कहते हैं? अपनी सगी माता से, कौशल्या से कहते हैं कि पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति बड़ मोर राजू। मतलब पिताजी ने मुझे जंगल का राज दे दिया। पिता दीन मोहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दे दिया है। और जंगल का राज्य बहुत बड़ा है, जो इस राज्य से बड़ा है। मुझे वहां पर ऋषियों मुनियों के साथ रहने का अवसर मिलेगा, पिताजी के आदेश का पालन करने का मिलेगा, माताजी के इच्छा को पूरा करने का मिलेगा, और वहां मैं आम जनमानस से मिल सकूंगा। ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा सुअवसर मुझे मिला है। अब सोचिए क्या शब्द हैं, क्या कह रहे हैं। दूसरा हो तो क्या हाल हो, क्या कहें। राम सीता के साथ देखिए कि राम तो सबसे बड़े प्रेमी हैं। जब सूर्पनखा आई, सूर्पनखा उस समय की भी सुंदरी थी। हाँ, उस समय की सूर्पनखा विश्व सुंदरी थी। वो आई राम के पास, बोली हमसे शादी कर लीजिए। राम ने कहा नहीं भाई, हम सीता से शादी हो चुकी है, हम नहीं करेंगे। उसने कहा अरे ये क्या कर लेगी, ये तो तुम्हारे चक्कर में जंगल रात छोड़ के जंगल चली आई, अभी यहां भी कुछ नहीं कर पाएगी, बैठे रहेगी कोने में, आप उसको मत डरो। राम ने कहा नहीं भाई, हम नहीं कर सकते। और यहां अभी 14 तारीख निकली है वैलेंटाइन डे वाली, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, और क्या सुबह दूसरे के चॉकलेट, शाम के दूसरे के चॉकलेट, रिचार्ज दूसरे थे, फोन तीसरे थे। सच्चाई है कि नहीं सच्चाई है? तो राम के जीवन में जीना है, सीता के जीवन में जीना है, लक्ष्मण के जीवन में जीना है। तो हमको वहां से शिक्षा लीजिए कि राम इतने बड़े प्रेमी बन गए कि सब कुछ छोड़ के जंगल जंगल भटके और सीता को लेने के लिए कितना बड़ा सागर में पुल बांध दिया, कितना बड़ा सागर में पुल बांध के उस आतंकवादी ने जो माता सीता को उठा ले गया था, उस डाकू ने, उस बदमाश ने अपहरण करके ले गया था। तो उस बदमाश से लेने के लिए कहां ले गया था? पूरा जंगल छोड़ के, पूरा समुद्र के उस पार ले गया था, जहां पर कुछ भी जाने के लिए साधन नहीं था, आने जाने के लिए साधन नहीं था। तो एक दिन बस छूट जाए तो बड़ी दिक्कत है, सवारी से आए वहां नहीं दिक्कत है, क्यों? अब वो कितनी कठिन परिस्थितियों में, कितनी विषम परिस्थितियों में 100 योजन का, 100 योजन समझ रहे हैं ना, 100 योजन का पुल इतना लंबा उन्होंने बनाकर माता सीता को लाए। नहीं तो वो भी तो कर सकते थे, भरत को फोन लगा देते कि भैया भाभी को आपके रावण उठा ले गया है, ऐसा करो सेना भेज दो, दूत भेज देते तो भरत भी तो सेना भेज सकता था। जनक को फोन कर देते कि वो तो आगे जंगल, वो तो हटाओ, खैर छोड़ो, ठीक है, अब रावण उठा ले गया है सीता को, ऐसा करो ससुर साहब सेना भेज दो। तो जनक भेज देते सेना? नहीं भेज देते। बगल में जहां चित्रकूट से वहां लेकर के गया था, बगल में छत्तीसगढ़ है, वहां उनका ननिहाल था, वहां फोन कर देते नाना को, मामा को अपने। ज्यादातर बच्चे मामा नाना को तुरंत याद करते हैं, जरा से कुछ हो गया तो नहीं याद करते हैं। तो कहें भेज दो सेना, तो भेज देते कि नहीं भेज देते? लेकिन राम ने ऐसा कुछ नहीं किया। वहां पर जहां रहते थे वहीं के लोगों को लिया
वहीं के लोगों को शिक्षा दी, ट्रेनिंग दिया कि कैसे युद्ध लड़ना है, कैसे जीतना है, और उनको सबको एक करके, भालू, बानर, रीछ जो भी लेकर के, हम बहुत बार ये कहते हैं कि अगर राम आदमियों को लेकर के रावण से युद्ध करने जाते तो हार जाते। कुछ वहां शूटिंग कर लेते रावण से, सोने की लंका थी, सोना ले ले भगने लगते कि छोड़ो, कहां सीता कहां राम, सोना भरो ला दो निकरो। रावण की तरफ हो जाते, रावण कह देता हम तुम्हें ये देंगे, आ जाओ आ जाओ, तो वो आधी सेना तो एक तरफ हो जाती, लिवा के हिंद के राम और हो जाते उनके तरफ। उन्होंने भालू, रीछ, बंदर को लिया। आप ये देखिए कि एक गिलहरी थी, जब पुल बन रहा था तो गिलहरी अपने ऊपर मिट्टी पे लोट कर मिट्टी वहां लेके झाड़ रही थी। मतलब कहने का कि वो अपनी क्षमता के अनुसार काम कर रहे थे, जिसकी जितनी क्षमता, एक ही टारगेट की हमको, जैसा राम ने कहा है वैसा करना है और कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो अपनी क्षमता से उन सब ने काम किया, राम का साथ दिया, तभी जाकर उस आतंकवादी को, उस डाकू को राम ने परास्त किया। वो उस जमाने का आतंकवादी ही था, उसके छोटे छोटे टुकड़े सब थे आतंकवादी, जैसे आजकल तमाम लश्कर तैयबा तमाम नहीं चलते हैं, इसी तरह से उनके गैंग चलते थे। वो मारी, चोखर, दूसरा और ताड़का, है ना, ये सब के एरिया बटे हुए थे। ये सब उस समय के आतंकवादी ही थे। अब उन आतंकवादियों को राम ने एक एक करके धीरे धीरे टारगेट बना बना के एक एक करके मारा, और फिर सीधे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो रावण मुख्य आतंकवादी था, उसको मारा। और विषम परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में, कोई उनके पास साधन नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, सब वहीं से व्यवस्था बना के। आप खुद सोचो कि आपको ऐसे घर से निकाल दिया जाए, कह दिया जाए कि जाओ जो करना हो करो, और आप घर से निकलो एक बड़े अच्छे सफल व्यक्ति बन के निकलो, तो ये योग्यता आपके अंदर आनी चाहिए। यहां तो सारी व्यवस्थाएं हैं आपके पास, सारी चीजें हैं, सब कुछ है, तब हम कमजोर पड़ जाते हैं। तो राम से हमें इस तरह से चरित्र चित्रण लेते हैं। अब सारी मुसीबतों को, सारी चीजों को हरते हुए, सारे दुख कठिनाई को पीछे ढकेलते हुए जब राम अयोध्या वापस आते हैं तो उनका कितना शानदार भव्य स्वागत होता है, कितना शानदार भव्य स्वागत होता है। पूरे नगर में दीप जलाए जाते हैं, पूरे नगर को सजाया जाता है। तुलसीदास जी एक उसमें चौपाई लिखते हैं, प्रभु बिलोक हर्षित पुरवासी, प्रभु बिलोक हर्षित पुरवासी, जनित वियोग विपत्ति सबनासी। कि प्रभु के आने से पूरे नगरवासी खुशी हो गए, हर्षित हो गए, उल्लास से हो गए, बहुत खुशियों में हो गए। जनित वियोग विपत्ति सबनासी, उनके सारे कष्ट और दुख सब नष्ट हो गए, खत्म हो गए। प्रभु के आने से ही उनके सारे तकलीफों का अंत हो गया। दूसरी चौपाई लिखते हैं, कौशल्यादि मातु सब धाई, निरखि बच्छ जनु धेन लवाई। कौशल्यादि मातु सब धाई, निरखि बच्छ जनु धेनु लवाई। जैसे बछड़े को देख करके गाय दौड़ती है, इस तरह से सारी माताएं उनकी तरफ दौड़ी, जैसे अपने गाय बछड़े के लिए भागती है, इसी तरह से माताएं उनको लेने के लिए भगी। सासों सबनी मिली बैदेही, सभी सासों से बैदेही मिलती हैं। सासों सबनी मिली बैदेही, चरने लाग हर्ष अतुतेही। सीता जी सभी सासों से मिलती हैं, सभी के चरण स्पर्श करती हैं, सभी से आशीर्वाद लेती हैं। तो इस पूरी रामायण के चक्र में हमको क्या सीखना है कि हमें कभी भी किसी परिस्थितियों के दास नहीं होना है। हमारे पास कितनी भी परिस्थितियां आ जाएं, कितने भी संसाधन ना हो, जो संसाधन हो उन्हीं में हमको सफलता का
राज खोजना है। तो परिस्थितियों का रोना नहीं रोना। तेजी से बोलेंगे, परिस्थितियों का रोना, परिस्थितियों का रोना नहीं रोना है। जब आप अच्छा जीएनएम कर लोगे और डिग्री कर लोगे, तो आप जब सफल होके घर जाओगे तो घर वाले कितने प्रसन्न होंगे। यहाँ पर दिक्कत कठिनाई परेशानियों को झेलते हुए जब आप सफल होके अच्छी जॉब अच्छी उसमें जाओगे तो घर वाले कितने प्रसन्न होंगे, परिवार वाले आपके कितने प्रसन्न होंगे, आपका कितना अच्छा स्वागत किया जाएगा। उसको ध्यान में रखते हुए कि आप इतने बड़े हो जाओ, आप इतने बड़े हो जाओ कि आपको देखने के लिए नीचे झुकना पड़े, और इतने आगे निकल जाओ, इतने आगे निकल जाओ कि लोगों को देखने के लिए आपको रुकना पड़े, पीछे मुड़ना पड़े। इस क्लास में बैठे हुए सभी लोग ये समझिए कि घर से निकलना पड़ेगा। बिना घर से निकले कुछ नहीं होगा। आपको कठिन परिस्थितियों में घर से निकलना पड़ेगा। जो घर से निकलता है उसे ही मिलता है, जो घर से निकलता है उसे ही मिलता है। राजा दशरथ के पुत्र अगर अयोध्या में रहते तो केवल राम बन के रह जाते, और जब जंगल जंगल भटके, जंगल जंगल भटक कर अयोध्या लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए, और अंत में वो परिस्थितियों से लड़कर विश्व विजेता बने, विश्व विजेता बने। तो अपन चौपाई कहेंगे, प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। सब एक साथ बोलेंगे, प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जो तुम जानो अंतर्यामी, पूर्वो नाथ मनोरथ स्वामी। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय विधि नाथ होए हित मोरा, करो सुवेग दास मैं तोरा। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवो से दशरथ हजुर बिहारी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो सियावर रामचंद्र की जय।